So hello everyone, I welcome you all to The Concept YouTube channel. So in today's session we will discuss about कि किस तरीके से कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो कैसे फॉरेन पॉलिसी को बदल के रख सकती है। आज के समय में ये टॉपिक बहुत अधिक रेलिवेंट हो जाता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये बहुत रेलिवेंट हो जाता है। फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं कि बेसिकली फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो फॉरेन पॉलिसी सर्टेन गाइडलाइंस है, आप कह सकते हो, जो हम फॉलो करते हैं अपने रिश्तों को दूसरे देशों के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो कि हम साउथ ईस्ट एशियन देशों और जो आपके ईस्ट एशिया के देश हैं उनके साथ हम अच्छे रिलेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास दूसरी पॉलिसीज हैं, पंचशील प्रिंसिपल्स हैं, चाइना के लिए है, वेस्ट एशिया के लिए आपके पास लुक वेस्ट पॉलिसी है। तो हम एक पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जैसे अपने नेबरिंग देशों के लिए हमारे पास नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, गुजराल डॉक्ट्रिन्स हम फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जो पॉलिसीज हैं उनको हम फॉलो करते हैं, और ये जो आपकी पॉलिसीज हैं ये पॉलिसीज हमारे रिलेशन को दूसरे देशों के साथ आपका अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। कोई भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो देश के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है। जैसे अगर हमें वेस्ट एशिया पर फोकस करना है तो हमारा जो ध्यान रहता है वो रहता है कि किस तरीके से हम वहाँ जो क्रूड ऑयल है या ऑयल की अपनी जो नीड है उसको पूरा करें। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एनर्जी का, जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करो, क्योंकि ऑयल का हमें बहुत ज़रूरत है अपनी जो व्हीकल्स को रन करने के लिए। कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है ऑयल की, अगर बात की जाए पेट्रोल है, डीजल है, इनका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो हमारी डिपेंडेंसी है वेस्ट एशियन देशों पर बहुत निर्भर है। सऊदी अरेबिया हो गए, दूसरे जो देश हो जाते हैं जिनसे हम ऑयल लेते हैं उन पर बहुत अधिक निर्भरता है, और हमारा फोकस भी वेस्ट एशिया पर काफ़ी रहता है। सो इसका रीज़न बेसिकली ऑयल बन जाता है। ये कहा जाता है वेस्ट एशिया के अंदर कि अगर आपको वेल्थ चाहिए तो आप वेल डिग करो, मतलब कुआं को आपको डिग करना है और वहां से आप ऑयल निकालोगे और उसको बेचोगे और अर्निंग करोगे। तो ये वेस्ट एशिया की पूरी कहानी थी। लेकिन अब क्या है, समय बदल रहा है, विश्व ये समझ रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों सस्टेनेबल नहीं है? क्योंकि इनके द्वारा जो जनरेट होगा एमिशन, जितना भी आपका इनके द्वारा जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाई कार्बन एमिशन की वजह से हमारे बहुत सारे जो जोग्राफिकल एरियाज हम अफेक्ट हुए हैं, जो पोलर एरियाज हैं, आर्टिक एंटार्क्टिक जैसे एरियाज अफेक्ट हुए हैं। सभी लोग को कंसर्न है, डिजास्टर की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, ड्रॉट है, सूखे की स्थिति जिसे हम कहते हैं, फ्लड है, ये सब स्थिति आपकी लगातार देखने को मिल रही है। मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट, अटलांटिफिकेशन जैसी चीजें आपकी बहुत अधिक बढ़ी है। जब ऐसी सिचुएशन हो रही है लगातार कि डिजास्टर की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, डिजास्टर रिलेटेड इवेंट्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, तो आपको कोई प्रयास करना पड़ेगा। एक प्रयास ये है कि हमें जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इससे दूर जाना पड़ेगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे ऑयल है, फॉसिल है, फ्यूल जिसे हम कहते हैं, उससे हमें दूर जाना पड़ेगा, हमें अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इस चीज को आज पॉसिबल कर रही है। ऑयल पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजीज आपकी आ रही हैं जिस वजह से जो कंजम्पशन है ऑयल का वो रिड्यूस होगा। अगर आप ये सोचो कि हमारा जो डिपेंडेंसी है वेस्ट एशिया के ऊपर ऑयल के नाम पर, अगर हमारी ऑयल की नीड रिड्यूस हो जाए या बिल्कुल भी ना रहे तो हमारी वेस्ट एशिया पर इतना कोई निर्भरता रहेगी नहीं। सो हमें क्या चाहिए उसके लिए? चाहिए क्या है कि हम एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, हम हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, हम ऐसे गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं जो धीरे धीरे जो जा रहे हैं, जो कि दूसरे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है इस्तेमाल करती है, लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करती है। सो हाइब्रिड व्हीकल जब आप बनाएंगे तो आपको लिथियम आयन बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। लिथियम आयन बैटरीज के माध्यम से आप वो जो गाड़ियाँ बनाएंगे, मतलब उसको रन करने के लिए जो बैटरी बनेगी उसको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो धीरे धीरे अगर इस टेक्नोलॉजी पर हम अच्छे होंगे तो हमारी डिपेंडेंसी वेस्ट एशिया पर रिड्यूस होगी, बट हमारी डिपेंडेंसी उन एरियाज पर इंक्रीज होगी जहाँ से लिथियम को हमें लेना है। सो एक जो देश है जहाँ पे लिथियम का बहुत ह्यूज आपका रिजर्व बन जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसलिए एक तो ऑस्ट्रेलिया पर बहुत फोकस भारत कर सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो लिथियम और लिथियम आयन और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है जो कि की रोल प्ले कर सकते हैं भारत के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एम्बिशन के लिए, तो उस नीड को पूरा करने में ऑस्ट्रेलिया हमारी काफ़ी अधिक अधिक मदद कर सकता है।
खासतौर से जो हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बनाने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही जो ट्रेड है लिथियम रिसोर्सेज पर जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप साउथ अमेरिका के देशों में जाओ तो एक फोकस हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। दूसरा जो फोकस हो सकता है दैट इज बोलीविया। बोलीविया में भी अगर लिथियम रिजर्व आप देखोगे, सो बोलीविया इज होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट सलार डी यूनी नाम से, जिसमें लगभग 23 मिलियन टन ऑफ लिथियम जो ब्राइन डिपॉजिट्स है जिससे आप लिथियम निकालोगे वो प्रेजेंट है। सो बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी है। तो इंडिया बोलीविया के बीच रिश्ते अच्छे अगर होंगे तो हम लिथियम उनसे ले सकते हैं। दूसरे एरियाज में भी अगर आप देखो, इस पर चाइना भी काफी फोकस कर रहा है इन साउथ अमेरिका के देशों पर। दूसरे जो देश हैं जैसे चिले है, वहां भी अगर आप देखो, सो चिले इज द सेकेंड लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। लगभग 17 लिथियम प्रोजेक्ट्स चिले में आपके रन किए जा रहे हैं, वेयर इंडिया और इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट भी कर सकती है। इसी तरीके से अर्जेंटीना भी एक ऑप्शन आपके लिए बनता है। अर्जेंटीना भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लिथियम काफ़ी अधिक आपका प्रेजेंट है। बोलीविया है, चिले है, अर्जेंटीना है, पेरू जैसा जो देश है वहाँ भी आप देख सकते हो। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि लिथियम का जो नीड है, लिथियम का जो डिमांड है, वो आपका इंक्रीज होगा। और जो हमारा फोकस रहता था वेस्ट एशिया पर, ऑयल के नाम पे बहुत फोकस रहता था, वो पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स व्हाट वी कॉल इट एज, पूरे तरीके से ये फोकस शिफ्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं विच वी कॉल इट एज, जो साउथ अमेरिका देश हैं, बोलीविया है, पेरू है, चिले है, अर्जेंटीना है, और इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब डेवलपमेंट आपको देखने को जो है मिल सकते हैं, और बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक जरूर करें, और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए SPLIVE इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस होती है, मेरे द्वारा भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका लॉन्च होगा। उसके अलावा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस की सीरीज भी हम लोग लॉन्च करेंगे जिसमें आप हिस्सा बन सकते हो अगर आप प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रिकेट।